How are you? My name is Babita Shah. I'm your English teacher and I hope you all are good at your home and taking care of yourself. Today I'm going to teach you about noun. ये हमने अपने अर्लियर चैप्टर में भी पढ़ा है, क्लास फर्स्ट से थर्ड तक आप पढ़ते आए हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने इसे स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इसे आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सो जस्ट फर्स्टली सी द डेफिनेशन। पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और इवन एन आइडिया। यानी जो नाउन होता है वो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस यानी जगह के नाम को, किसी एनिमल और इवन एन आइडिया यानी कि भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आई होप आप इसे समझ रहे हैं कि नाउन किसे कहा जाता है। नाउन किसी भी व्यक्ति, पर्सन और एनिमल के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज आई हैव रिटन पर्सन्स। इन पर्सन्स देखो व्यक्ति, इसमें पर्सन्स में कौन कौन आ जाएंगे? सिस्टर है जैसे, डॉक्टर, नर्स, बार्बर, टीचर एंड सो ऑन। तो वैसे ही बहुत से जैसे टीचर, ये सब पर्सन में आ जाएंगे आपके पर्सन के। इसमें आपके पर्सन्स में सारे आ जाएंगे। वैसे ही आप देखिए नेक्स्ट है आपका एनिमल्स। एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और इंसेक्ट्स ऑल्सो, यानी कि इंसेक्ट्स मतलब हो गया कीड़े। आप देखिए इसमें है जैसे ज़ेब्रा। ज़ेब्रा आपका क्या है? एनिमल। देन आपका एलिफेंट, ये भी आपका एनिमल है। फिर आपका पैरेट, ये बर्ड की कैटेगरी में आता है। आंट हो गया आपका, ये आपका आता है इंसेक्ट में। सो दीज ऑल आर नाउन्स। नाउ नंबर 4 है आपका प्लेसेस। यानी हमने बोला ना कि प्लेसेस के नाम को भी हम नाउन कहते हैं, पर्सन के नाम को। तो प्लेसेस में देखिए एग्जाम्पल्स है, बैंक हो गया आपका, है ना। आप बैंक देखिए, आपके फादर हैं, आपके घर में और लोग भी बैंक जाते हैं। मार्केट, आपने मार्केट, जैसे मार्केट आपने देखी है ना। मार्केट घूमने जाते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं। तो ये जो मार्केट हो गया हमारा, बैंक हो गया। और स्कूल डेफिनेटली जहाँ आप पढ़ते हैं और आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं। तो ये जो स्कूल है, और जू भी आपको पता होगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं। और आप लोग वहाँ पे, जैसे बहुत लोग गए भी होंगे आप लोग इनमें से, है ना। तो और दूसरा है प्लेग्राउंड। ये सब क्या है? प्लेसेस के नेम है। क्या नाम है? जगहों के नाम। तो ये सब हमारे क्या है? नाउन है सारे। अब देखिए मैंने बोला था थिंग्स, है ना। यहाँ पे बोला था देखिए थिंग्स ऑल्सो। तो थिंग्स में आपका क्या है? जैसे गेट हो गया आपका, क्लॉक हो गया। क्लॉक आपको पता है क्या कहते हैं? वॉच। कंप्यूटर, आपके स्कूल्स में कंप्यूटर है जैसे, है ना। फैन हो गया आपका, पेंसिल होगी। और इवन आई एम हैविंग दिस मार्कर, मेरे पास ये मार्कर है। तो ये भी क्या है? ये भी एक थिंग है। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर नोइंग द नाउन वी विल अंडरस्टैंड इट्स काइंड्स। यानी कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। देखिए यहाँ पे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5, यानी 5 प्रकार के काइंड्स होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे कि हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर आपका है सेकंड कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। फोर्थ है आपका मैटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और 5 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सो अब मैं आपको इसे एक एक करके इसे डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो हम अभी पहले समझेंगे प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस। यानी प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जगह को या किसी भी चीज को उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे सपोज माय नेम इज बबीता शाह, योर नेम इज राहुल। तो आपको एक नाम दिया गया है। तो आप
आपका क्या है पर्टिकुलर। अब देखिए पहली चीज मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ पर्टिकुलर पे। पर्टिकुलर का मतलब मैंने क्यों यहाँ पे फोकस किया है, मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि ये किसी भी पर्सन का उसका जो नाम दिया जाता है उसके मदर के थ्रू है ना, या फादर के थ्रू, उसकी फैमिली के थ्रू, और पर्सन और कोई भी चीज है। अब जैसे ये पेन है ना, तो ये पेन इसका अब ये सपोज दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है तो इसका एक पर्टिकुलर अगर इसका एक नाम दिया जाएगा, जैसे इसमें है ये 8 लाइन का है तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है कि 8 लाइन ब्लू मार्कर इट इज। अब ये प्लेस है कोई जगह का नाम, जगह का नाम में जैसे अभी देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा विद दीज एग्जांपल्स व्हेन वी विल सी दीज एग्जांपल। जब हम ये एग्जांपल देखते हैं तो फिर मैं आपको इसको और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट हमारा है पहला कि प्रिया इज रीडिंग अ बुक। तो इसका क्या, इसका मतलब क्या है कि प्रिया जो है वो एक किताब पढ़ रही है। ठीक है, आप देखिए कौन पढ़ रही है, बुक कौन पढ़ रहा है, प्रिया पढ़ रही है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिया के बारे में। यानी उस पर्टिकुलर प्रिया क्या है, यहाँ पे देखिए ये हो गया पर्सन। ठीक है, पर्सन है ये, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन में आ गया क्योंकि उसका नाम दिया गया। पर्टिकुलर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिया के बारे में नाम दिया गया है, तो प्रिया यहाँ पे क्या है पर्सन है, यानी प्रॉपर नाउन में शी विल कम इन द प्रॉपर नाउन। ओके, अब यहाँ देखिए सेकंड, ही लिव्स इन आगरा। अब देखिए यहाँ पे प्लेस का नाम दिया गया है, आप देख रहे होंगे ये देखिए आगरा। तो आगरा मतलब कि हमने बोला कि वो आगरा में रहता है, तो इसमें आप समझ रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताया गया है। पर्टिकुलर मैं इसीलिए बार बार पर्टिकुलर पे फोकस कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं उस पर जोर दे रही हूँ, उसका एक नाम है उस जगह का, उस जगह उस व्यक्ति का नाम है। तो हेयर जो यहाँ पे आगरा जो है इट इज क्या है, प्लेस, प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन प्रिया। ठीक है, अब देखो थर्ड, द कलर ऑफ द टेबल इज ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए जो ये टेबल है, टेबल क्या है बताइए, टेबल एक चीज है। फैन मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया था ना कि टेबल हो गया आपका, फैन हो गया और आपका चेयर हो गया, ये सारी चीज क्या होती है, चीजें होती हैं। तो ये जो टेबल है यहाँ पे क्या आ जाएगा, थिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, थिंग में आ जाएगा। तो अब आप देखिए टेबल कैसा है, ग्रीन है, मतलब मैं उसी पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात कर रही हूँ जो ग्रीन कलर का है। आप समझ गए ना कि ये टेबल जो ग्रीन है। अब टेबल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली उस किस टेबल के बारे में बात करी मैंने, ग्रीन टेबल के बारे में, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, थिंग। किस में आ जाएगी, थिंग है, और किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब आप देखिए नंबर 4, माय स्कूल नेम इज नवज्योति ग्लोबल स्कूल। ओके, यहाँ पे देखिए नाम, आपका स्कूल का नाम है क्या है, नवज्योति ग्लोबल स्कूल। इट मीन्स यहाँ पे उस स्कूल का पर्टिकुलरली नाम दिया गया है। आप कौन सा स्कूल पढ़ते हैं, नवज्योति ग्लोबल स्कूल। अब ऐसे आप समझ रहे होंगे इन एग्जाम्पल के थ्रू। एक दो और मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे विवेकानंद हॉस्पिटल का नाम ले लिया मैंने, साई हॉस्पिटल बोल दिया, तो वो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, मतलब कि मैं सिर्फ उसी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही हूँ। आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे नाम है देखो आगरा, तो उस आगरा की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे स्कूल है तो कौन सा स्कूल है, नवज्योति ग्लोबल स्कूल है। टेबल कौन सा, ग्रीन टेबल। तो आप समझ रहे होंगे। तो ये जब हम पर्टिकुलर का मतलब, इसीलिए मैं बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ इस वर्ड पे, कि उस जब किसी भी चीज का, व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम होता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। सपोज अगर आपका कोई डॉग है तो डॉग का नाम क्या है, आपका हमारा टॉमी है, तो टॉमी क्या होगा आपका बताइए, वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। क्यों आएगा, क्योंकि वो क्या है, उसका एक नाम है, आपने अपने डॉग का नाम दिया है टॉमी, तो इट विल कम इन द प्रॉपर नाउन। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं सेकेंड वन। नाउ सेकेंड हमारा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, a common noun is a name which can be used commonly for person, place or animals or things। इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिससे किसी जाति का और समूह का पता चलता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब देखिए इट रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ इट्स काइंड, मतलब जैसे अगर डॉग मैंने बोला ना, तो डॉग की सारी मतलब सारी प्रजाति आ जाएंगी, उसमें सारे काइंड्स आ जाएंगे। अब मैं ट्रीज कह रही हूँ तो उसमें सारे ट्रीज आ जाएंगे, बैंगन ट्री भी आ जाएगा, ओक ट्री भी आ जाएगा, और जो आपका बनाना ट्री है, तो सारी जो उसकी प्रजातियां होती हैं वो सब आ जाएंगी। तो इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन कहा जाता है। इसीलिए मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रही हूँ कि आपका क्या है, जो कि क्या आपका ये क्या करता है कि व्हेन यू टॉक इन जर्नल, मतलब जर्नल वे में बात करते हैं, और जो पूरे होल क्लास को क्या करता है, बताता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम अपने कॉमन नाउन को। पहला देखिए, द डॉग इज बार्किंग, यानी डॉग क्या कर रहा है, भौंक रहा है। बार्क का मतलब आपको पता होता है क्या होता है, बार्किंग। तो यहाँ पे जो डॉग है ना, तो डॉग आपका किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी डॉग आ सकता है। मैंने इसमें कोई इसमें नाम नहीं दिया है कि कौन सा डॉग, ठीक है। अब देखिए, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी, बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन नाउन कौन सा है बताइए, चिल्ड्रन। तो इसमें चिल्ड्रन, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर उस बच्चे का नाम तो नहीं बोला ना मैंने कि रितु इज वॉचिंग टीवी या राकेश इज वॉचिंग टीवी, वो तो नहीं बोला मैंने चिल्ड्रन बोला। तो चिल्ड्रन में पूरी जाति का बोध करा देंगे, मतलब पूरी जाति के बारे में बता देंगे, हाँ चिल्ड्रंस है वहाँ पे। अब देखिए थर्ड है, द काउ इज ग्रेजिंग अंडर अ ट्री, यानी जो गाय है वो पेड़ के नीचे क्या कर रही है, चल रही है, घास खा रही है। तो यहाँ पे काउ, अब कौन सी काउ है वो तो मैंने नहीं बताया, तो आप ये क्या है, ये आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। फोर्थ आपका देखिए, द बॉय इज शाउटिंग, तो जो ये बॉय है ना, ये आपके पूरे क्या कर रहा है, कि बॉय जाति को डिनोट कर रहा है ना, क्योंकि इसमें बॉय कहने से तो डेफिनेटली लड़के आएंगे इसमें, लेकिन हमने किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं लिया है। तो ये यहाँ पे जो बॉय है ना आपका, ये आपका किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। आप समझ, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, क्योंकि आप इसके थ्रू जल्दी समझेंगे। फिफ्थ आपका देखिए, मोस्ट इंडियन वुमेन वेयर साड़ी, अधिकतर जो इंडियन वुमेन्स हैं, मतलब भारतीय नारी औरतें जो हैं, वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। तो इसमें वुमेन मतलब औरतें, अब कोई भी वुमेन आ सकता है, वो पूरी जाति को बता रहा है, जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट देखिए, आई लाइक माई टीचर, मैं अपने अध्यापक या अध्यापिका को पसंद करता हूँ। तो जो ये टीचर है ना, ये क्या कर रहा है बताइए, ये उसके समूह को बता रहा है। इसमें कोई भी टीचर आ सकता है, अब उसने नाम तो नहीं बोला ना। अगर देखिए, अब आपको एक चीज बताती हूँ मैं, देखिए अगर इसने बोला होता मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा लिख रही हूँ, मिस्टर शर्मा इज माय मैथ टीचर है ना। अब देखो, मिस्टर शर्मा इज माय मैथ टीचर, इसमें क्या, देखो मिस्टर शर्मा नाम दिया है। अब ये देखो किस में आएगा, ये इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन पढ़ाया था ना। तो ये क्योंकि इसमें नाम दिया गया उस टीचर का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे ये कॉमन नाउन नहीं होगा। यहाँ अगर इसमें, अब देखो इसमें टीचर बोल दिया, सिर्फ यहाँ पे देखो ये टीचर है, टीचर में से आपको नहीं पता चल रहा है कि किसका नाम लेके मैं बोल रही हूँ। यहाँ वोमेन है, कौन सी औरत के लिए बोला जा रहा है नहीं पता आपको, बॉय है आपको नहीं पता है, मतलब पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। डॉक्टर कह दिया ना अगर हमने आपसे कि वो डॉक्टर जो है वो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, अगर मैंने बोला, अब कौन से डॉक्टर नहीं पता, वो आएगा प्रॉपर नाउन, सॉरी वो आपका आ जाएगा कॉमन नाउन में। लेकिन अगर आपको बोला जाता है डॉक्टर राहुल या मिस्टर डॉक्टर विनोद, कुछ भी हम बोलते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, वो आपका तब आ जाएगा प्रॉपर नाउन। सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमने आज क्या पढ़ा, संज्ञा यानी नाउन क्या होता है, उसके हमने 5 पार्ट्स भी पढ़े थे, और उसके बाद मैंने आपको बहुत ही डिटेल से 2 नाउन आपको बताए थे, जो कि हमारा था प्रॉपर नाउन और जो था कॉमन नाउन। ठीक है, इसको आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब हम जो इसके रेस्ट 3 हैं बच्चे, उसे हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर।